जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, प्यार, स्नेह और सम्मान का प्रतीक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, पूरे भारत के साथ साथ हर नगर गली मोहल्ले में विधि विधान से संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत के साथ साथ नगर गांव गली मोहल्ले में मनाई जाती हैं। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने घर पे संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप बहुत ही अच्छी पूजन विधि के माध्यम से मना पाएंगे। दोस्तों, आप सब को मैं पूरी संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाला हूं, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं या तो व्रत नहीं भी रखते तो भी आप सबसे पहले तो आप अपने घर पर यदि भगवान श्री कृष्ण की आप विधि पूर्वक यदि आप पूजन करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो उस दिन आप सबसे पहले तो आप सुबह जल्द से जल्द स्नान ध्यान करने के बाद आपके जहाँ पूजा घर हैं, जहाँ पे आपके घर में लड्डू गोपाल होगा या भगवान श्री कृष्ण की आपके घर में प्रतिमा या मूर्ति होगी, तो उनको आपको अच्छे से गंगा जल स्वच्छ जल के साथ आपको जिस जगह पे आप भगवान की प्रतिमा जो स्थापित किए हैं या आपके घर में जहाँ पास भी लड्डू गोपाल होगा, उसको आपको निकाल करके बढ़िया से आपको अच्छे से गंगा जल और जल के माध्यम से नहलाना है। साथ ही साथ गंगा जल दूध दही के साथ भगवान लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को आपको अच्छे से नहलाना है। अच्छे से नहलाने के बाद फिर से आप लास्ट में शुद्ध गंगा जल से उनको स्नान कराने के बाद आप उनको साफ कपड़े से अच्छे से आप पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद आप नए कपड़े यदि आप लाए होंगे भगवान के लिए, नए कपड़े हो गए, उनके लिए आसन बैठाने के लिए हो गया, उसके साथ ही साथ भगवान के लिए मुकुट हो गया, मोरपंख हो गया, जो भी आप भगवान के लिए, कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए लाए रहेंगे, उनको आपको अच्छे से, जैसे छोटे बच्चे को आप स्नेहपूर्वक भाव के साथ जैसे आप स्नान करा करके आप तैयार करते हैं, वैसे ही आपको अपने लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को आपको तैयार करनी है। तैयार करने के बाद यथास्थान जिस स्थान पे आप भगवान को स्थापित करके रखते हैं, उस स्थान पे आप भगवान को बढ़िया से सुव्यवस्थित आप रख लेंगे। साथ ही साथ जिस स्थान पे आप जन्माष्टमी मनाने वाले हैं, उस स्थान को आप अच्छे से व्यवस्थित करके साफ सुथरा आप पहले से ही करके रख लेंगे। उसके पश्चात जो आप जिस जल से आप भगवान को नहलाए रहेंगे, उस जल को आप घर के हर कोने कोने में छिड़काव कर देना है, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र और शुद्ध जल है, जिससे भगवान की आशीर्वाद रहती है, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही साथ घर में सुख शांति और यश कीर्ति आती है। उसके साथ ही साथ घर में सबके स्नान ध्यान करने के बाद उस गंगा जल को आप भगवान के प्रसाद के रूप में सबको आप चम्मच के माध्यम से उनको आप बांट देंगे। तो इस तरह से आप भगवान को स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के उपरांत जो स्नान कराए हुआ जल है उनको घर पे छिड़कने के उपरांत सबको आप चम्मच से बांट लेंगे। उसके साथ ही साथ आप भगवान को पंचामृत का भोग लगाने के लिए आप पंचामृत भी आप बना लेंगे। माखन मिश्री यदि आपके घर में होगा तो आप माखन मिश्री भी आप भगवान को भोग लगाने के लिए रख लेंगे। सुबह आप पूरा पूजन करके आप बढ़िया से आप भगवान को आप स्नान ध्यान करा करके पूजन करा करके आप भोग अच्छे से करा लेंगे। उसके बाद आप रात्रिकालीन के समय जब आप भगवान का पूजन करेंगे फलाहार करने के पूर्व, तो उसके पूर्व आप भगवान का पूजन करके आप अपना फलाहार भगवान को भोग लगा करके आप कर पाएंगे। तो जितना भी आपको पूजा विधि करनी है, तो सुबह आप भगवान को स्नान ध्यान करा करके आप पूरी अपनी जो पूजा विधि है उनको संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप पूरा कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ ये सब कंप्लीट होने के बाद आप भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद आप भगवान को बारी बारी से समर्पित करते जाएंगे। साथ ही साथ जो कोई भी वस्तु आप भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान को भाव के साथ समर्पित करना है। साथ ही साथ भगवान के मंत्र ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः, जिस भी मंत्र को आपको बोलना है उस मंत्र के माध्यम से भगवान को प्रत्येक वस्तु को आपको समर्पित करते जाना है। उसके साथ ही साथ आप भगवान की विधिपूर्वक संक्षिप्त आरती भी अंत में कर लेंगे। उसके पश्चात आप संध्या काल के समय या रात्रि काल के समय जितने समय भी आप फलाहार करने की तैयारी करेंगे, तो उनके पूर्व आप पुनः भगवान को आप अच्छे से उनकी पूजन कर लेंगे, आरती कर लेंगे। भगवान को जो भी मिष्ठान आप घर पे बनाए रहेंगे उनका भोग लगा करके भगवान से आशीर्वाद ले करके, यदि आपके घर में गौ माता है तो गौ माता को भी आप रोटी खिला करके जो भी प्रसाद है उनको खिला करके आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संक्षिप्त जो पूजा विधि के माध्यम से आप अपनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप मना पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इस विधि के
के माध्यम से। तो दोस्तों आपको जो भी जानकारी दी गई है संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से जन्माष्टमी मनाने के लिए बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताई गई है। इसके माध्यम से आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से अपने घर में पूरे परिवार के साथ आप मना पाएंगे। साथ ही साथ हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई वीडियो और नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। उसके साथ ही साथ जरूर से आप ध्यान रखेंगे कि प्रसाद में तुलसी दल का भोग भी भगवान को जरूर से लगाएंगे, क्योंकि जब तक भगवान को हम तुलसी दल भगवान को अर्पित नहीं करते तब तक पूजा को अधूरा माना जाता है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं बीच में बताना भूल गया था, आप सबको पता ही होगा। तो भगवान लड्डू गोपाल का, भगवान श्री कृष्ण का आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से पूजन करके आप अपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आप संपन्न कर पाएंगे। दोस्तों आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।